हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या पत्नी को अधिकार होता है कि वो पति की संपत्ति बेच सकती है। वो आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कौन सी संपत्ति पति के जीवित रहते पत्नी बेच सकती है और कौन सी नहीं बेच सकती, ये सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी सेल कर सकती है पत्नी? किस चीज में, किस केस में ये बात कही गई, ये आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, क्या सिर्फ वही संपत्ति पत्नी सेल कर सकती है जिसमें वो पति के साथ को शेयरर है, या इसके अलावा भी कोई संपत्ति सेल कर सकती है? वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक, आप अगर तैयारी करते हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, आमतौर पे पत्नी को कोई अधिकार नहीं होता कि वो पति के जीवित रहते पति की संपत्ति बेच दे, जब तक वो संपत्ति में को शेयरर नहीं है। अगर वो संपत्ति में को शेयरर है, सहभागीदार है, तो पति की संपत्ति सेल कर सकती है। अदरवाइज पति के जीवित रहते वो संपत्ति को सेल नहीं कर सकती। ठीक, और ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दादी लाई संपत्ति है और पति के शेयर में आनी है, उस संपत्ति को पत्नी को बेचने का अधिकार नहीं होता। लेकिन एक केस मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष आया जिसमें स्पष्ट किया गया कि पत्नी को भी पति के जीवित रहते संपत्ति को बेचने का अधिकार है, भले ही वो संपत्ति में को शेयर नहीं है और भले ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी नहीं है। दोस्तों, ठीक, चलिए अब इस केस के थोड़े फैक्ट्स देखिएगा। इस केस में एक पति जो कई सालों से बीमार पड़ा था और उसकी बीमारी पर बहुत सारा खर्च हो चुका था। पत्नी और उसके 2 बच्चे दोनों परेशान हो गए हैं। उनके पास जीवन यापन के लिए भी पैसा नहीं बचा। सारा पैसा पति के इलाज में ही पत्नी ने लगा दिया। लेकिन पति की एक प्रॉपर्टी थी जिसे वो बेचना चाहती थी। इसी संदर्भ में उसने एक रिट पिटीशन मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष पेश की, जिसमें उसने कहा, सर मेरा पति बहुत बीमार है और हमारे घर का सारा खर्चा यही चलाते थे और हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं बेचना चाहती हूँ, लेकिन लॉ, कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि पति के जीवित रहते आप संपत्ति को बेच सकें। ठीक दोस्तों, वो पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी जिसमें उसके बच्चों का अधिकार होता है। लेकिन पति बीमार है और पति के बीमार होते ही हमें उनके इलाज में पैसा बहुत लगाना है और बहुत पैसा लग चुका है, जिस कारणवश पैसा अब खत्म हो चुका है, तो हमें प्रॉपर्टी बेचकर ही इनका इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, अब मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इस बारे में क्या डिसीजन देती है? मद्रास हाईकोर्ट देखती है कि पत्नी को कोई अधिकार कानून में नहीं दिया गया है कि पति के जीवित रहते उस संपत्ति को सेल कर सके, इसलिए पत्नी की रिट पिटीशन को कैंसिल कर देती है। अब पत्नी इस रिट पिटीशन को लेकर डबल बेंच के समझ जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, सर मेरे पति इन कंडीशन में नहीं है, उनका बीमार है, उनका इलाज काफी समय से चला आ रहा है और हमारे पास सारा पैसा खर्च हो चुका है और मेरे पति की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं उस संपत्ति को बेचकर अपने पति का इलाज कर सकूं और अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकूं। मद्रास हाईकोर्ट देखिए इस संदर्भ में क्या डिसीजन दे रहा है। डबल बेंच मद्रास हाईकोर्ट सिंगल बेंच डिसीजन को ओवररूल करते हुए डिसीजन देता है कि पत्नी को अधिकार है कि वो पति की संपत्ति को सेल कर सके जब उसके 2 उत्तराधिकारी जो बच्चे हैं वो न्यायालय के समक्ष आकर कंसेंट देते हैं, सम्मति देते हैं कि हाँ हमारे फादर की कंडीशन खराब है और मम्मी को उनका इलाज कराना है और मम्मी को पापा की संपत्ति को सेल करने का अधिकार दे दिया जाए। ठीक, उसके अलावा रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से बच्चों की कंसेंट के माध्यम से पत्नी एज ए गार्जियन पति की संपत्ति को सेल कर सकती है और मॉर्गेज भी कर सकती है। दोस्तों, यहां डबल बेंच एक बात और रखती है। डबल बेंच कहते हैं जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बड़ा अमाउंट है, तो इसका आधा अमाउंट आपकी एफडी भी कराइए ताकि बच्चों को भविष्य में जाके कोई दिक्कत ना हो। मीन्स 50 लाख की एक एफडी भी करा कर रखिए बच्चों के लिए और 50 लाख अपना जीवन यापन कीजिए और बच्चों का जीवन यापन भी कीजिए, प्लस पति का इलाज भी कराइए। इस संदर्भ में पत्नी की कंडीशन रखता है मद्रास हाईकोर्ट। ठीक दोस्तों, इस तरह से पत्नी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है पति की। इस तरह से पत्नी पति की संपत्ति को सेल कर सकती है जब ये मुख्य कंडीशन मौजूद हो सकती है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।